नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पदार्थ, तत्व, परमाणु, अणु, आयन तथा यौगिक की परिभाषा को बताया जाएगा। तो देखिए, पदार्थ जिसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं की परिभाषा क्या है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्थात आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। वो सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, जल, दूध, तेल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया इत्यादि सब क्या हैं? पदार्थ हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर और इस वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं, सब क्या हैं? पदार्थ होते हैं। अब देखते हैं अगली परिभाषा, तत्व, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं कि क्या है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और जिसे साधारण भौतिक यानी सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वे सब क्या होते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व के उदाहरण हैं। अब चलते हैं एटम, परमाणु क्या होते हैं। परिभाषा, किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे तत्व का परमाणु उस तत्व का परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था फ्री नहीं रह सकता है, उस तत्व का क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अणु, जिसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह ग्रुप को अणु कहते हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे देखिए H2O जल का अणु है। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक का अणु है। अमोनिया ये क्या है? अणु है। ये क्या है? आपस में रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है? अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? अणु है। तो ये है अणु के उदाहरण। अब देखिए आयन क्या होते हैं। आयन, परिभाषा, परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर धन आवेश अथवा ऋण आवेश विद्यमान रहता है उसे आयन कहते हैं। परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह ग्रुप जिस पर धन आवेश अथवा ऋण आवेश विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है, उसे आयन कहते हैं। अब देखिए
उदाहरण, आयन के उदाहरण, जैसे सोडियम आयन, तो ये क्या है, परमाणु है जिस पर धन आवेश है। मैग्नीशियम आयन, इस पर 2 धन आवेश है। एल्युमिनियम आयन, इस पर 3 धन आवेश है। यह है ना परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह। तो ये परमाणु है और इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। ये परमाणुओं का समूह है, आवेश कौन सा है, धन आवेश। अब जैसे क्लोराइड आयन, ऋण आवेश। सल्फर आयन, ये क्या है, परमाणु है, इस पर माइनस ऋण आवेश है। और सल्फेट आयन क्या है, सल्फेट, परमाणुओं का समूह है और 2 ऋण आवेश है। फास्फेट आयन, 3 आवेश है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आयन। अब चलते हैं अगले टॉपिक, यौगिक। तो देखिए यौगिक कंपाउंड्स की परिभाषा क्या है। परिभाषा, ऐसा शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। अब जैसे जल को ले लीजिए, यह क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, के संयोग से बनता है और एक निश्चित अनुपात होता है इसमें। एक निश्चित, जल में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और ये क्या है 16, तो इनका सरल अनुपात क्या होगा, 1 संबंध है 8। तो ये निश्चित अनुपात होता है और एक रासायनिक संयोग से बनते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, जल, यौगिक कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या हैं, यौगिक के उदाहरण है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या हैं, यौगिक के उदाहरण हैं। नमस्कार।